एक बार मैया यशोदा ने भगवान का सुंदर श्रृंगार किया, पालने में थपकी मार के सुवाई दी। परंतु जैसे ही आज मैया उठी तो क्या देखा, आज कन्हैया अपने आप ही करवट बदल गए। जो मैया ने देखा, ओहो आज मेरो लाला तनिक बड़ो है गए, यानी तो अपने आप ही करवट बदल रही, उत्सव मनाऊंगी। नाई को बुलाया, नाई पूरे ब्रज में लगाए दे तो भाई काय बात की, बोले कह दी जो करवट बदल वे को बिलुआ। मैया को बहाना चाहिए उत्सव मनाने के लिए, जैसे कन्हैया को कृपा बरसाने के लिए, तो कन्हैया की मैया को उत्सव मनाने के लिए नाई गया, पूरे ब्रज में दुहाई लगाई, गोपियां आने लगी, मैया करवट बदलने की बधाई हो। मैया कहने लगी, गोपियों तुम सबन को, मैया ने बोला गोपियों तुम सबन को बधाई होए, लेकिन तनिक शांत रह जाओ, क्योंकि लाला मैंने अबे हाल ही सुवायो है, इतनी जोर से चिल्लाओगी तो जग जाएगा। गोपियां कहने लगी, मैया तो का हम तेरो मोड़ो देखबे आई, अरे जब नाचेंगी गाएंगी तो शोर तो मचेगा ही। मैया कहने लगी अभी इंतजाम करती हूँ। तुरंत कन्हैया का पालना उठाया, बाहर बैलगाड़ी के नीचे लटका दिया, ऊपर से माट मटके रख दिए, दो ग्वालाओं को रक्षा में छोड़ दिया। अब अंदर आ गई गोपियों, खूब गाओ बजाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। गोपियां प्रसन्न, बढ़िया गाना बजाना चलने लगा। उधर कन्हैया की नींद खुल गई, जो आंख खुली कानों में आवाज आ रही है। भगवान समझ गए कि हमारी खुशी के ही गीत गाए जा रहे हैं, भैया हमारे ही गीत गा रहे हैं, और जिनके गीत गा रहे हैं वो यहाँ गाड़ी के नीचे लटक रहे हैं। बोलो राधे राधे। अरे भाई हमारे गीत गाए जा रहे हैं, हमको भी तो वहां शामिल होना चाहिए, हमको यहाँ लटका रखा। लेकिन कन्हैया ये भी सोच रहे हैं कि अभी हमसे चलवो फिरवो तो आवे ना, जो दौड़ के मैया के पास पहुंच जाए। अभी तो हमसे बस एक ही काम आवे, कौन सो, अभी तो हमें बस रोनो आवे, जब रोएंगे तो मैया सुन लेगी और भीतर ले जाएगी। ऐसा सोचकर भगवान ने जो गला फाड़कर कन्हैया आज रोए, इतना रोए, लेकिन किसी ने भी कन्हैया की रुदन नहीं सुना। अब तो भगवान परेशान हो गए, ये क्या हो रहा है, बताओ इतना गला फाड़ कर रो लिए और फिर भी किसी ने नहीं सुना। अब क्या किया जाए, और हुआ क्या उसी समय कंस का भेजा हुआ एक शक्तासुर नाम का दैत्य उसी गाड़ी के ऊपर आकर बैठ गया, जिसके नीचे भगवान लटक रहे हैं कि कब कन्हैया बाहर आवे, कब उठा कर लेकर जाऊं। भगवान ने देखा, ओहो मामा जी बैठे, सोई भगवान ने देर नहीं लगाई, जो कर एक लात गाड़ी में मारी, धमदी से उड़ी चली गई गाड़ी, और जैसे ही जमीन पर आकर गिरी गाड़ी भी चकनाचूर हो गई, और शक्तासुर का भी उद्धार हो गया। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। ये कथा हमको शिक्षा देती है, मैया ने क्या करा, बैलगाड़ी ऊपर, माट मट के ऊपर, और कन्हैया को बैलगाड़ी के नीचे लटका। या इसका मतलब भगवान नीचे और दुनिया ऊपर, दुनियादारी का सामान ऊपर और भगवान नीचे कर दिए, तो ऐसी गाड़ी में लात पड़ी कि गाड़ी बूढ़ी बूढ़ी चली गई। तो ध्यान रखना, यदि इस दुनिया को ऊपर बिठाओगे और कन्हैया को नीचा कर दोगे तो किसी दिन ऐसी लात पड़ेगी, ये सब दुनिया उड़ी चली जाएगी। बोलो राधे राधे। तो इस दुनिया से सदैव भगवान को ऊपर बिठाओ, ये दुनिया नीचे रहनी चाहिए, कन्हैया सदैव ऊपर रहने चाहिए। आज शक्तासुर का उद्धार कर दिया कन्हैया ने, और अब जो गाड़ी टूटी, अब मैया दौड़ी दौड़ी आई, भैया का है गाड़ी टूटी पड़ी है, माट मटका फूटे पड़े हैं, कन्हैया को पालन दूर पड़ो है। मैया दौड़ कर गई, कन्हैया को देखा, उठाया, तो भगवान घिल गिरा कर हंस पड़े। मैया समझ गई लाला तो मेरे ठीक ठाक मालूम चले, लेकिन मैया सोच रही है ये धरी धरी गाड़ी कैसे टूट गई है, आंधी तूफान कोई आयो ना है, बैल साड़ कोई निकलो ना है, ये गाड़ी टूटी तो टूटी कैसे। दोनों छोरा आ गए, अरे मैया हम बता रहे, हाँ बताओ लाला। अरे मैया तेरो लाला जग गए और रोवे लग गए, तो मैंने यहाँ से कहीं चल चल के मैया को दे आए। अरे मैया जब तक तो हम तेरे लाला के पास आते, यानी तो ऐसी लात मारी गाड़ी में, आकाश में उड़ी चली गई गाड़ी। जो मैया ने सुनी तारी के हो, महीना भर को छोरा ना भयो, माने लात मार के गाड़ी ही उड़ा दे। ग्वाला कह रहे, हाँ मैया सही बात है, हमने तो यही अपनी आंखन पे देखो। मैया कहने लगी जहाँ तारी के हो जाके अपनी आंखन को इलाज कर। मैया ने एक ग्वाले की नहीं चलने दी, और अब भगवाना बहुत सौगंध खा रहे, मैया तेरे सिर की सौगंध खाई गई। मैया ने सबको फटकार कर भगा दिया, कन्हैया को लेकर अंदर चली गई, और प्रेम से नाच गाने में भगवान शामिल हो गए। और इसी प्रकार एक बार कन्हैया को मैया उछाल उछाल कर खिला रही। एक तृणावर्त नाम का राक्षस कंस ने भेज दिया, तृणावर्त जो कि गोल गोल आंधी के रूप में आया,
आपने देखा होगा जब तूफान आदि आता है तो गोल गोल जो चक्रवात कार में जो कूड़ा इत्यादि उड़ने लगता है, हवा चलने लगती है, वही तृणावर्त ऐसा भयंकर तूफान के रूप में आया और भगवान को मैया उछाल उछाल कर खिला रही थी। भगवान ने जो देखा, ओ मामा जी ने उड़न खटोला भेज दियो हमारे। लेकिन मैया तो हमें गोद से उतार भी ना चाहे, ना तो हम उड़न खटोला में घूमे आए। लेकिन क्या किया जाए अब, तो हुआ क्या, भगवान ने अपना थोड़ा सा वजन बढ़ाया। जैसे ही भगवान थोड़े भारी हो गए, मैया को उछालना भारी पड़ गया, तो मैया गोद में बिठाकर स्तनपान कराने लगी। अब तो बहुत देर हो गई, भगवान गोद में से उतरना चाहे, मैया उतारना न चाहे। भगवान ने और अपना वजन बढ़ाया, इतने भारी हो गए कन्हैया कि मैया को गोद में रखना भारी पड़ गया। अब तो मैया चिंता में पड़ गई, या मेरे लाला को का है गए। अब भाई तो मैया को उछाल उछाल के खिलाई रही, और 1 मिनट में ये इतना भारी है गए कि मोते गोदी में ना रखो जा। बाद में बोलियो समझ गई, अरे भैया जो घंटा भरे से बैठी बैठी आपको दूध जो पिला रही हूँ, तो लग जाओ ज्यादा दूध पी लियो तो इतना भारी है। बोलो राधे राधे, ये है मैया का प्रेम। बड़ा दूध पीने से भी कभी छोरा भारी हो। तुरंत गोद से उतार दिया मैया ने, लाला घूम फिर के दूध हजम कर ले, फिर गोदी लूंगी। मैया घर के काम में व्यस्त हो गई। उधर कन्हैया तृणावर्त को मिला अवसर, कन्हैया को लेकर भाग लिया। कंधे पर बैठे हैं तृणावर्त के भगवान, भाग रहा है तृणावर्त, और ऊपर बैठे बैठे भगवान ने पूरा ब्रजमंडल देख लिया। ये छिटी गली, ये प्रेम गली, ये ललिता को घर, ये विशाखा को घर, सब गली मोहल्ले देख लिए। क्यों? क्योंकि भैया आगे चलकर चोरी भी तो करनी है, तो सब गली मोहल्ले देखे। और जैसे ही तृणावर्त वृंदावन से गोकुल की मथुरा की ओर भागने लगा, सोई भगवान ने तृणावर्त की गर्दन पकड़ी और अपना वजन बढ़ाया। इतने भारी हो गए भगवान, अब तो तृणावर्त पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहा है कि कहीं कन्हैया के चक्कर में नंद भवन का कोई काला पत्थर तो नहीं उठा लाया। भगवान को हंसी आने लगी, देखो तो इस मूर्ख को, अरे मेरे भक्त पत्थर में भी मेरा दर्शन करते और ये मूर्ख मुझ में पत्थर देख रहा। चल तेरी खोपड़ी पत्थर से ही पटकू। एक शिला के ऊपर भगवान ने जो खोपड़ी देकर मारी, वहीं पर तृणावर्त गोविंदाय नमो नमः हो गया तृणावर्त का उद्धार। और इसी प्रकार भगवान इन दुष्टों का उद्धार करते हुए पूरे 1 वर्ष के